माता के इस पवित्र प्रांगण में स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिनको आपने भी सुना है, श्री डॉक्टर जयपाल चौहान जी। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष आप सबके चिर परिचित भाई आलोक त्रिवेदी जी, शहीद मनोज सिंह जी के पिता श्री प्यारे सिंह चौहान जी, आप सबके चिर परिचित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको आप सब जानते हैं, जैसे हमारे ब्रिजमोहन पोखरियाल जी, हमारे एससी मोर्चे के जिला अध्यक्ष भाई संतराम जी, जो कई बार इस मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। जब कभी एक ही मंडल होता था पूरी विधानसभा का, जब कभी पहला चुनाव हमारे उत्तराखंड के अंदर हुआ, जगदीश मुनि जी हमारे विधायक होते थे, उस समय हमारे मास्टर राजेंद्र जी भादराबाद में प्रिंसिपल है, अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। शिषपाल जी हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई कुलदीप जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई बिष्ट जी, और जिनके विचार आपने अभी सुने हैं श्री रतूड़ी जी। और आप सबके चिर परिचित बहुत जुझारू है, बहुत कर्मठ है, पिछले काफी लंबे समय से अनेक राजनीतिक पार्टियों में जिसने काम किया है। पिछली बार जब मैं विधानसभा का चुनाव था उस समय आप कांग्रेस में थे, उसकी बाद जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ माननीय निशंक जी का, उस समय आपने हमारी पार्टी को ज्वाइनिंग की, और मैं समझता हूँ बड़े सबके सुख दुख में सबको साथ लेकर चलने की इनमें क्षमता है, संगठन करने की बहुत अच्छी क्षमता है। ऐसे हमारे जितेंद्र पोखरियाल जी और इनकी पूरी टीम, भाई विक्रम चौहान जी, तमाम इनके साथी पोखरियाल जी, बहुत अच्छी टीम इस क्षेत्र के अंदर की हमारे कार्यकर्ताओं की है। और जब कभी भी आप इनको जो भी जिम्मेवारी देंगे ये उसको बड़ी सफलता के साथ पूरा करने का इनके अंदर जज्बा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महिला मोर्चे की अध्यक्ष बहन सरिता जी, इस मंडल की मंत्री बहन चौहान जी, और हमारी सभी महिला मोर्चे की पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत ही मोजिद कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर विराजमान है। अल्पसंख्यक मोर्चे के भी बड़ी संख्या में हमारे गुज्जर भाई जो बीजेपी को मजबूत करने का इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। हमारे पास आपके लिए शब्द नहीं है, आप इतनी देर लगभग 3-4 घंटे से हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसके लिए मैं और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी आपके आभारी हैं और जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। और जब कभी भी क्षेत्र के लोगों ने हमारे को याद किया है तो हमेशा हमने कोशिश की है कि आपके हर सुख दुख में हम लोग सम्मिलित हों, और आपके बीच में हमेशा पहले भी आते रहे हैं जब कभी आपने याद किया। लेकिन आज इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, कहीं आप लोगों के दिमाग में ये ना आ जाए कि स्वामी जी मंत्री बन गए, आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्षेत्र में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले से ज्यादा काम करने की इच्छा हमारे अंदर है। हम अपने सोने का जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन आपके बीच में आना हम कम नहीं कर सकते। आपके सुख दुख में खड़ा होना हम लोग कम नहीं कर सकते। अपने दूसरे और तमाम चीजों को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप इतना प्यार हमारे को देते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उससे ज्यादा प्यार हम आपको दें। और आज जो हमारा ये सम्मान किया जा रहा है, इसकी नींव में आप सब लोग हैं। बीजेपी ने मुझे टिकट दिया, कमल का निशान लेकर मैं आपके बीच में आया। कमल के निशान पर आपने दमादम मोहर लगाई, बटन दबाया, तो मैं यहाँ से विजयी आपने बनाया, विधायक आपने बनाया। अगर मैं विधायक ही नहीं बनता तो मंत्री कहाँ से बनता? इसलिए ये सारे का सारा तरह आप लोगों को जाता है, भाई और बहनों। और मुझे मालूम है कि क्षेत्र के अंदर हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, बहुत निष्ठावान और मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम इस क्षेत्र के अंदर हमारी है। तभी हमारे के क्षेत्र में 2-2,500 वोट मिलते थे अध्यक्ष जी। जब मैं चुनाव लड़ा तो वो वोट बढ़कर 7,000 हो गए। जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा तो वो वोट 12,500 बढ़ गए। और पिछली बार जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव मुझे पार्टी ने लड़ाया, जो मैंने प्रमुख वादे किए थे वो वादे हम पूरे नहीं कर पाए थे। विपक्ष में हमने पुल का वादा किया था, उसको बना नहीं पाए थे। हमने डिग्री कॉलेज का वादा किया था, उसको नहीं बना पाए थे। एक हरिद्वारी जो हमारी सड़क है उसका वादा हमने किया था, उसको हम लोग नहीं बना पाए थे। लेकिन अब की बात वो सारे के सारे वादे हमने पूरे कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा
औरंगाबाद गांव है जो पिछले 50-60 सालों से, सैकड़ों सालों से सड़क के लिए जूझ रहा था। 70 सालों से वहां पर रास्ता नहीं था जाने का। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से माननीय नितिन जी को साथ लेकर आप लगातार हमारे पीछे रहे, बार बार हमसे कहते रहे। मैंने माननीय नितिन जी से मैं लगातार बात करता रहा। वो सड़क बनकर हमारी तैयार हो गई, उसका तारकोल गिरने वाला है, वो काम हमने किया। मैं गांधी खाता की बात करना चाहता हूँ। गुरुद्वारे के परली साइड में, गुरुद्वारे की इस साइड में जो भी है 200-250 किलोमीटर की सड़कें थी लास्ट तक, ये सड़क उन पर काम शुरू हो गया है। एक गेट की घोषणा मैंने शहीद मनोज सिंह जी के लिए यहाँ पर की थी। उस गेट का नक्शा मैंने जितेंद्र भाई को कहा आप वो नक्शा बनाकर भेजें, उसी दिन काम शुरू कर देंगे। क्योंकि शहीद मनोज सिंह जी का हम चाहते हैं बहुत ऐसा गेट बने जो आसपास कहीं ना हो हमारे जनपद के अंदर, क्योंकि शहीद के नाम से हम लोग गेट बना रहे हैं, कोई सामान्य गेट नहीं है। तो नक्शा के बाद मुझे बनाकर दे देंगे, मैंने ठेकेदार को कहा है, उसमें तुरंत हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपने हमारा सड़क का उद्घाटन हमने किया, 2 छोटे-छोटे कमरों की घोषणा हमने की थी। साथ वो स्थान को लेकर कोई विवाद है, वो कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है, उसको आप तय करता हूँ, उस काम को हम तुरंत शुरू कर देंगे। और जो हमारे चुनाव के समय में एक बात और क्या था, जो हमारी खतरी में हमारी माताएं बहनें हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो बिल्कुल घर जंगल के किनारे है, ये नहीं पता कब हाथी आ जाए, कब दूसरा जानवर आ जाए। हमने कहा था कि चुनाव से पहले हम जब भी आपके यहाँ पर वोट लेने के लिए आएंगे, जब आपके यहाँ सोलिंग तार लगा देंगे ताकि आपके यहाँ जंगली जानवर ना आए। वो काम हमने शुरू कर दिया, केवल मेरी वजह से, नहीं तो काम 5 दिन पहले शुरू हो जाता, 6 दिन पहले शुरू हो जाता। केवल हमारे मित्र भाई मंडली जितेंद्र राय की कंपनी बोली कि आप उद्घाटन करेंगे तभी शुरू करेंगे। आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं, वन विभाग के सारे अधिकारी वहां पर खड़े, उसका हम समस्या का समाधान करेंगे। अभी लगभग जिले के अंदर सैकड़ों नलकूप आए हैं जो सिंचाई के लिए, उसमें हमारे क्षेत्र के भी काफी नलकूप है। मैं देखता हूँ कोई नलकूप अगर यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है, कोई दूसरा लग सकता है, हम खतरे के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें 800-900 बीघा जमीन चाहिए। अगर वो उसको पूरा करेगी तो उसको मैं कोशिश करता हूँ उसका भी कोई निराकरण निकाल दें। और उसके अलावा जो स्कूल में मैं खड़ा हूँ, शिक्षा आपको कहना वो जो कंपनियों के द्वारा जो यहाँ पर कमरे बनाए जा रहे हैं, वो लोग मेरे लगातार मेरे संपर्क में है। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, कई कमरे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और मैंने जितेंद्र भाई को कहा था, जिसपाल भाई आप सब लोग मिलकर उसकी क्वालिटी ठीक हो, उसका काम अच्छा हो। मैं प्यारे सिंह चौहान जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छा निर्माण यहाँ पर होना चाहिए, आप उसको देखते रहें। एक आप लोगों ने यहाँ पर कोई जमीन कट रही है नाले की वजह से, वो काम हो गया है जिसमें उसको भी हमने सिंचाई विभाग से उसको भी हमने स्वीकृत करा दिया है। ठीक है ना, वो काम शुरू कर दिया, टेंडर होगा उसका, तो वो काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा और जो हमारा नलवाला में है, हमने किलोमीटर सड़क की घोषणा की थी, उस पर काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ इसको रोड से जोड़ा जाए, मैं उस काम में भी लगा हुआ हूँ ताकि नलवाला हमारा मेन हाईवे से जुड़ जाए। अभी 2-3 सड़कें हमारी गुज्जर बस्ती में बननी है, 1-2 सड़कें स्वीकृत है, 1-2 सड़कें और जो आप मुझे देंगे, जो हमारे कार्यकर्ता सभी भाई चोपड़ा जी और हमारे सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई 1-2 सड़क और मुझे आप दे दें चुनाव से पहले, मैं उस काम को भी करूँगा। लाडपुर औरंगाबाद में जो सड़कें हैं, जहाँ से जंगल है भाई, लास्ट में जो हमारे सैनी भाई रहते हैं, उस सड़क का मैं बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाला हूँ। उसका डामरीकरण हम लोगों ने पास करवा दिया। कुल मिलाकर विकास तो हम इतना करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं था कि हम इतना विकास करेंगे। और अभी 1 साल हमारे पास है, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सड़कें यहाँ पर है, एक सड़क हमारे मनोज जी का जो घर है, वो सड़क अभी अधूरी है, वो मेरे संज्ञान में, उस सड़क को भी हम जल्दी बनाएंगे। मैं केवल ये गांधी खाता ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। रसूलपुर मिट्टी पे भी बहुत बड़े काम हुए हैं, जिसपाल भाई बैठे हैं, पोखरियाल जी को जी। इधर लाल लाइन जो हमारी ग्राम पंचायत, उसमें बड़े काम अच्छे से हम लोगों ने किए हैं। अगर थोड़े बहुत कुछ बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। अभी क्षेत्र के लिए अगला हमारा जो प्रयास है, यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। मैंने ग्राम पंचायत से जमीन का प्रस्ताव करवाया है शामपुर में, क्योंकि वहाँ पर जमीन है। वो जमीन उसके बाद एसडीएम उसको हॉस्पिटल के नाम से लाएगा, उससे वो जमीन हॉस्पिटल के नाम आ जाएगी। मैं एस्टीमेट बनवाऊंगा, स्वास्थ्य मंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी है हमारे, और मैं समझता हूँ उसमें बनवाने में, उसको स्वीकृत करवाने में कामयाब आप सबके सहयोग से होंगे। ये हम लंबे समय से विज्ञान वर्ग की बात चल रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, वो भी कहकर गए थे। एक बार माननीय मिशन जी भी आए थे, वो भी कहकर गए थे। मैं भी आपको 2-3 बार कह चुका हूँ, उसको सड़क का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उस दिन भी मैंने कहा, जब हमारे मित्र कुछ यहाँ पर आंदोलन करे थे, जितेंद्र भाई आप साथ थे, मिशन की इस आंदोलन को समाप्त करके थे, लेकिन घोषणा करके गए थे कि हम यहाँ सड़क खोलेंगे। और हकीकत में विज्ञान वर्ग की यहाँ पर आवश्यकता भी है। बड़े टैलेंटेड बच्चे हमारे क्षेत्र में हैं, उनको दूर पढ़ने के लिए कहीं हरिद्वार के बिजनौर जाना पड़ता है। हालांकि जो हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पर बन रहा है,
वो बड़ा आधुनिक टाइप का डिग्री कॉलेज है, कोई सामान्य डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे जनपद के अंदर भी, आसपास के जनपद के अंदर भी, देहरादून के अंदर, हरिद्वार के अंदर, बिजनौर के अंदर, कानपुर के अंदर जैसा डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट उसके अंदर, सारे सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो शहीद मनोज सिंह जी राज केंद्र कॉलेज है, इसमें विज्ञान वर्ग की बहुत आवश्यकता, लंबे समय से यहाँ के युवाओं की, बहनों की, सभी समाज के लोगों की डिमांड है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिसपाल भाई, जितेंद्र भाई जी की, हमारे सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप सब पूरी टीम मान्य जवान जी के नेतृत्व में लग जाए। मैं अब देहरादून मुझे समय देना पड़ेगा, आप सब लोग आ जाए, मैं मंत्री जी के पास जाऊंगा। वो फाइल चार्ज जो हमारे मीनाक्षी सुंदरम जी है वहां पर रुकी हुई है, और अब की बार यहाँ पर विज्ञान के एडमिशन हम 100% करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, आपको लगना पड़ेगा 100%। आप एक दिन गए भी दोस्तों ने देहरादून सचिवालय में, आप आइए, मैं आपके साथ मंत्री जी के पास चलूंगा, मुख्यमंत्री जी के पास चलूंगा। अब की बार ये काम हमारे को हर हालात में करवाना ही करवाना। और अब आगे जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, बीडीसी के चुनाव आएंगे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। पार्टी जिसको भी तय करे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं पता कोई उधर बैठे हैं, वो इधर कब आ जाए, इधर वाले उधर कब चले जाए। बीजेपी हर व्यक्ति को मौका देती है आगे बढ़ाने का, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है। लेकिन जिसको भी पार्टी तय करेगी, किसी को भी करे, आप हम सबको बड़े ईमानदारी के साथ उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है, जिताना है। किसी के बेताओं में, किसी निर्दलीय फिरदलीय कुछ भी वोटों का खराब करने का सिस्टम है। आज के निर्दलीय जो लोग खड़े होते हैं, केवल बीजेपी को हराने के लिए खड़े होते हैं। लोग उनको बहुजन पार्टी वाले, कांग्रेस वाले पैसे देते हैं, लोगों को खड़ा कर देते हैं। किसी के चक्कर में नहीं आना है। बीजेपी जिसको भी आगे करे, चाहे वो किसी को भी करे, उसी को जिताना है और उसी को यहाँ से जिला पंचायत का मेंबर बनाना है। और उसके बाद 2022 में विधानसभा का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक के जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए हैं, हम पहले बूथ से लेकर लास्ट बूथ तक हम हमेशा जीतते हैं। कभी भी 2 बार से मैं लगातार 1 बार जीतने, कांग्रेस के प्रत्याशी से, बसपा के प्रत्याशी कभी पीछे नहीं आया, हमेशा हम आगे चलते रहे। अगर पिछली बार हमारे को यहाँ 12,500-13 हजार वोट मिली थी, अब की बार मैं चाहता हूँ 15,000 वोट का आकर हम सब लोग पार करेंगे। जो कुछ हमारे कांग्रेसी भाई थे उस समय, वोट इस समय वो भी हमारे साथ है। मजबूत टीम है हमारी, और इसमें कोई दोराई नहीं। अगर मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर हम लगते हैं तो 15,000 वोट इस क्षेत्र में हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ईमानदारी और मेहनत 2 बात कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आप देखते हैं, रवासन फर्स्ट, रवासन सेकंड, कटेवट, इनका समय पूरा हो गया था, जो इस समय निगम चल रहा है खनन का। लेकिन आज ही हम लोगों ने उसको 2 महीने का समय और बढ़ा दिया। अब 2 महीने तक ये निगम चलेगा, और जो भी हमारे मित्र मंत्री क्षेत्र के लोग, हमारे गरीब गरबुआ मजदूरों को जो यहाँ रोजगार मिल रहा है, वो 2 महीने तक और हम उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, हम 2-2.5 घंटे लेट हैं। आप 1 घंटा तो हम केवल इसलिए लेट हुए हैं, एक हमारे मित्र थे जवान जी, वो यूपी में मंत्री हैं इस समय और बिजनौर में रहने वाले हैं। अशोक कटारिया जी हमारे पड़ोस के हैं, वो परिवहन मिनिस्टर हैं। वो अचानक आ गए, अचानक कि स्वामी जी मैं आ रहा हूँ। जब कोई उत्तर प्रदेश का, इतना बड़े प्रदेश का कोई मंत्री अगर आता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, सब लोग हम वहाँ थे, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। और उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल बेझिझक जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मोर्चों के अध्यक्ष हो या प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हो, आप अधिकारियों के पास से ही काम के लिए जाएं। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद माननीय तीरथ सिंह रावत जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सरल और बड़े मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़े मिलनसार हैं। जब कभी आपको मिलने का मौका मिलेगा, हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी अपने क्षेत्र में मैं उनको लेकर आऊँ और फिर आप सब लोगों से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही बड़ी आदमी है, बहुत, और उनका सख्त आदेश अधिकारियों को, भाई सही काम के लिए किसी को चक्कर न कटवाएं, आपने सही काम तत्काल होना चाहिए। ये सख्त आदेश मुख्यमंत्री जी का भी है और ये हमारा भी, और तमाम मंत्रियों का आदेश कि सही काम के लिए चप्पल न तोड़े, लोग बार बार ऑफिस में न जाए और बेमतलब किसी को परेशान न करें, वो किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो। ऐसा आदेश मुख्यमंत्री जी का है। और मैं पुनः आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आपने इतने समय तक यहाँ पर समय दिया हमारा स्वागत करने के लिए। हम आपके जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, हमेशा आपकी सेवा के लिए। हमारे पदाधिकारी, मैं खुद, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत।